नगर निगम शिमला के शांति विहार वार्ड में सामुदायिक केंद्र, पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता के पास नहीं है। नगर निगम की जमीन ना होने की वजह से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। सिमेट्री के लिए जो सड़क बनी है उस पर लोक निर्माण विभाग के भवन का छज्जा आड़े आ रहा है। पहले सड़क दुकानों से 2 से 3 फीट नीची थी, लेकिन बार बार टायरिंग होने की वजह से सड़क इतनी ऊंची हो गई कि 108 एम्बुलेंस भी इस सड़क पर नहीं चल पाती है। सिर्फ छोटी गाड़ियां ही चल पाती है। सड़क तंग और खस्ता हाल में है। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड में कई नशे के अड्डे बन गए हैं और कब्रिस्तान क्षेत्र में नशेड़ियों की टोलियां घूमती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से विकास उनके वार्ड में होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि वार्ड में पार्किंग, डिस्पेंसरी, बच्चों के लिए पार्क की समस्या है। वार्ड में नशे की रोकथाम के लिए भी एक गुमटी बनाई जाए ताकि युवा नशे की चपेट में आने से बच सके। देखिए, वैसे तो हमारे वार्ड में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन नगर निगम में बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए, सेंटर में होते हुए, लेकिन उस लेवल पे हमारे वार्ड की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है। अभी तक तो कोई ऐसा लगा नहीं हमें। अभी 1-2 पार्किंगें बनाई हैं, उसमें 5-7 गाड़ियां लगती हैं। इतनी बड़ी सिमेट्री है तो यहाँ पे इतना नहीं है कोई। स्मार्ट सिटी के नाम पे तो यहाँ पे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है हमारे सिमेट्री में, कि पार्किंग की कोई भी प्रॉपरली पार्किंग नहीं है यहाँ पे, और इसका समाधान अब नए पार्षद से हम उम्मीद लगाते हैं। उन्होंने अपने अपील में भी कहा है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट। ठीक, मैं भी शांति विहार में पिछले 35-40 सालों से रह रहा हूँ। तो जो हमारे को लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास डिस्पेंसरी भी नहीं है जो होनी चाहिए, हर वार्ड में होनी चाहिए। बाकी पार्क नहीं है, बच्चों के पास पार्क नहीं है, तो ऑब्वियस बात है वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। पार्क होएगा तो बच्चा यहीं घूमेगा, खेलेगा। और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास यहाँ पे। एक हमारी शुरू में टनल के पास PWD बिल्डिंग है, ये भी काफ़ी बड़ी समस्या है। ये समस्या है सर इसलिए है कि हमारे यहाँ जैसे कभी आग उग लग जाए किसी की तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जी। फायर अंदर आती नहीं है, तो उस वजह से ना बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या है। ये अगर समस्याएं हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी रही नशे की बात सर, तो नशा भी सिमेट्री में बहुत चलता है। ये सुना ही होगा आपको, पूरी शिमला में शायद सिमेट्री ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नशा चलता है। तो लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पुलिस की कोई गुमटी बन जाए हमारे यहाँ पे। हाँ, CCTV तो चलो लग रहे सर हमारे अभी, पर ये कि गुमटी बन जाए कोई कब्रिस्तान के पास में तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ रात को लड़के 12-1 बजे तक घूमते रहते हैं अंदर, तो अंदर क्या करेंगे, वो नशा ही करेंगे। वो थोड़ा पुलिस की गश्त हो तो थोड़ा सुधार हो जाएगा। से हो जी, अरविंद शर्मा मेरा नाम है। पहले भी यहाँ कार्य तो हुए ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो ज़्यादा मेन समस्या है यहाँ पे वो एक तो पार्किंग है, क्योंकि ये तो एक किस्म से देखा जाए तो पूरा शिमला की ही प्रॉब्लम है। हमारी सड़कें सारी जाम रहती है, उसी से सारी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, अगर शांति विहार की बात की जाए तो यहाँ एक डिस्पेंसरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ डे बाई डे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। और यहाँ की डिस्पेंसरी है संजौली में, जो कि बहुत दूर पड़ती है और वहाँ रश ज़्यादा हो जाता है। बाकी चोरियों का भी थोड़ा है। अगर चोरियों और नशे के ऊपर थोड़ा यहाँ के जो पार्षद जो चुन के आएंगे, उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि चोरियों के ऊपर ज़रा CCTV कैमरा वगैरह लगा लें। साफ़ सफाई तो चलो कमेटी का एक रेगुलर वर्क है, वो तो कर ही रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है जी, 2-3 चीज़ें पॉइंट: पार्किंग, नशा और चोरी। वहीं शांति विहार वार्ड से भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि वार्ड में बहुत समस्या है। वार्ड में बंदर, कुत्ते, नालियों में साफ सफाई और ड्रेनेज जैसे तमाम मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के पार्षद 20 सालों में नहीं कर पाए, वह भाजपा ने 2.5 वर्षों में कर दिया।
इसलिए मैं अपनी पार्टी का धन्यवादी हूँ कि एक छोटे कार्यकर्ता को एक सम्मानजनक स्थिति के लिए इन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं इसके धन्यवादी हूँ अपनी पार्टी को। ये हमारे वार्ड में समस्याएं तो बहुत हैं, बंदर है, आवारा कुत्ते हैं, नालियों की साफ सफाई है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे फेस करनी पड़ी अभी इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, मैंने महसूस किया कि मकानों का नंबर का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राथमिकता रहेगी। तो बाकी क्षेत्र में जो विकास है, कुछ काम हुए हैं और हमारे पूर्व सरकार ने भी बहुत ऐसे काम किए हैं। हमें 2.5 साल का मौका मिला था, हमारे मनोनयन के पार्षद थे जो कांग्रेस सरकार के समय में पिछले 20 सालों में नहीं हो पाया, हमने 2.5 साल में करके दिखाया। और जो करके दिखाया वो दिख रहा है, उसका परिणाम सामने है। हमें यहाँ पर 1998 में हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेशन के एरिया में डाल दिए गए थे, बीच में 4 साल साडा में रहे। हमारे पास अभी तक पार्टी ऑफिस नहीं है, 25 साल होगी पार्टी ऑफिस के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। पूर्व में यहाँ पर से कांग्रेस पार्षद रहे हैं, लेकिन हमारे अभी जो मनोनीत पार्षद थे उन्होंने बहुत प्रयास किया। पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी, उसको कॉर्पोरेशन में ट्रांसफ़र किया, उसकी वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें इंटरेस्ट लिया और एक अपने वार्ड के प्रति एक जो विज़न होना चाहिए। अब आप लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, उनके सुख में दुख में हर समय कैसे काम आते हैं, छोटी मोटी समस्या उनके हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो उसको आगे ले जाएंगे। उसको हमारी जो सोच है वो यही है। स्मार्ट सिटी के तहत प्रक्रिया जारी है। हमारा जो एक टॉयलेट है वो तैयार है। जो नालियाँ पहले बिल्कुल बहुत ही संकरी थी जी और टूट गई थी, मतलब उसमें पतली पतली पत्तियाँ थी, उनको आज आप देख लीजिए आपके सामने कि उसमें किस तरह से जो है उनको नया रूप दिया गया है। नाली है, उसमें लेबर खड़े होकर काम करती है, बेलचा खुला चलता है। अब तक पूर्व में ऐसा नहीं था। में ऐसा है कि उसमें अगर जो सड़क है उसको थोड़ा सा नीचे डाउन किया जाए खोद करके, उसमें जो है जो हर साल जो रोडी डालते हैं इसके ऊपर तार को डालते हैं, इससे सड़क की जो हाइट है ना ऊपर हो रही है, तो उसकी बजाय उसको थोड़ा नीचे गहरा किया जाए, उसमें जो लॉकिंग टायर चलती है वो किया जाए तो समस्या का काफ़ी निदान हो सकता है। मतलब 1 फुट सड़क नीचे अगर हो जाए तो उससे हो जाएगा काफ़ी निदान हो जाए। और थोड़ा सा छज्जा है उसका, वो 1-2 जगह तक तोड़ना पड़ सकता है, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए अब वो तो प्रयास किया जा सकता है उसमें। जनता से क्या अपील करेंगे सर? जनता से ये अपील करेंगे कि एक बार जरूर अवश्य मौका दें और उनकी जो भी उन्हें मुझसे मतलब मुझ पर विश्वास रखें, जो भी उनकी समस्या है उन समस्या का समाधान करने के लिए मैं खड़ा उतरूँगा। बंती बिहार में पूर्व में पार्षद रहे होंगे कांग्रेस के, लेकिन जहाँ तक सन 2023 की बात है, इस बार कुछ मुकाबला नहीं दिख रहा है। जो लोगों से रिस्पांस मिल रहा है उसके इसके तहत, क्योंकि हमें भी फील्ड में जाते हुए अभी 1 हफ्ता लग गया है, तो जो लोगों का रिस्पांस है उसमें मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के साथ मुकाबला नहीं दिख रहा है। कांग्रेस कहीं भी जो है वो मुकाबले में नहीं दिख रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता नशे को रोकने की रहेगी। वार्ड में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। पहले तो मैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे यहाँ से शांति विहार से पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया है। हमारी प्राथमिकताएं, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी कि जो हमारे एरिया में, हमारे वार्ड में जो नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ गई है, नशे का प्रचलन बढ़ गया है, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और मैं इसके लिए यहाँ के जो हमारे स्थानीय वासी हैं उनसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि वो लोग सब हमारा इस मुहिम में सहयोग करेंगे, ताकि हम इस नशे की जो समस्या हमारे एरिया के बन चुकी है उसका हम जल्दी से जल्दी समाधान कर सकें। उसके बाद हमारी सेकंड जो प्राथमिकता है वो है यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करना, क्योंकि आप जैसा आप देख ही रहे हो हमारे वार्ड में पार्किंग की जो समस्या है वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारे पास कहीं स्पेस ही नहीं है कि हम गाड़ियाँ पार्क कर सकें। सारे रास्ते में दोनों साइड आपने देखा होगा बाइक्स लगी होती हैं, गाड़ियाँ लगी होती हैं, जिससे मतलब नॉर्मल ट्रैफिक की मूवमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं सरकार, अगर मुझे यहाँ की जनता मुझे जिता कर कॉरपोरेशन में भेजती है तो मैं सरकार के समक्ष और कॉरपोरेशन में जो ये पार्किंग की समस्या का हल करने के लिए मैं पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ और इसके लिए मैं कार्य करने का आप सभी को वो देता हूँ। लोगों से शांति विहार की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है और वो मुझे पूरी आशा है कि वो सब कुछ सोच समझ कर ही वोट करेगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार अभी बनी है, 4 महीने हुए हैं, अभी हमारी 5 साल तक हमारी सरकार रहनी है।
राणा अनिरुद्ध सिंह जी हमारे यहाँ से एमएलए हैं, वो मंत्री बने हैं, तो उन सभी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और उन्हीं सभी के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी कार्य, जो भी समस्या यहाँ के लिए होगी, मैं उसके लिए पूरी तरह से काम करने की कोशिश करूँगा। मिशन तो मतलब एक बोलने के लिए तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर धरातल पे देखेंगे तो इसके जो काम है वो मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। आपने देखा सारे संजौली चौक पे लोहे के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। अब मैं अपने ही बुज़ुर्ग की माता की बात करूं, अगर मुझे उस रोड से उनको ले जाना हो तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। सारी जगह डंगे लगा के, डंगे लगाने का मतलब ये नहीं है कि शिमला स्मार्ट हो गया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे क्या काम हुआ ये देखने की बात है, और उस पर मैं नहीं समझता कि पिछले भाजपा का जो कॉरपोरेशन का कार्यकाल रहा उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जनरल पब्लिक के लिए कोई ऐसा कोई बड़ा काम इन्होंने किया है। हाँ, पैसा बहुत लगाया है, पर वो वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी मानता हूँ मैं उसे, और उससे जनता के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।